नो मैम। नो नो मैम। मैम। देखो बच्चे, जब तक ना क्लास का माहौल नहीं बनता ना, टीचर आए एकदम आके बिल्कुल धड़ 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 पढ़ाना शुरू कर दे, और उस समय तक आपका दिमाग कहाँ है, कहाँ है, गैलेक्सी में घूम रहा है। कोई मिठाई के बारे में सोच रहा है, कोई मोमो के बारे में सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि भाई इसके बाद हमको ये काम करना है, किसी को कोई सोच रहा है कि पिटाई पढ़नी है आज। तो वो सारी सोच से आप बाहर निकल के पूरी तरह मेरी क्लास में आ जाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा बनाती हूँ माहौल। ठीक है, माहौल बनाना जरूरी है कि पूरा अटेंशन आपका मेरे, हाँ, मेरे पास होने चाहिए। मोमो वाली बात सच हो गई ना। देखो मैं समझती हूँ आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है। चलो, तो बच्चे टेरिडोफाइटा हमने पढ़ लिया है अभी तक। हमने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पूरा अच्छे से पढ़ा है। जिम्नोस्पर्म भी पढ़ा हमने, ठीक है, जिम्नोस्पर्म भी पढ़ा। टेरिडोफाइटा के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि टेरिडोफाइटा की क्लास कौन कौन सी है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, लाइकोप्सिडा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, सिलाजिनेलिया, है ना, सिलाजिनेलिया। नाउ अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दैट इज सिलोटम को हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, सिलोटम को हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। एंड साथ में इक्विसेटम इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल, इक्विसेटम को भी हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं बच्चे। और इक्विसेटम के ऊपर, इक्विसेटम इस टाइप का था ना, इस टाइप का, ठीक है, इक्विस एटम के ऊपर सिलिका, सिलिका होती है जो जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाता है। ठीक है, थोड़ी गर्मी पड़ने की वजह से इनमें आग लग जाती है, और भाई वहां तो भाई चिंगारी ही काफी है ना, चिंगारी ही काफी है, तो फॉरेस्ट में आग लग जाती है। और इस ये जो सिलिका है, सिलिका समझते हो ना, बहुत चमकीली होती है, जैसे डायटोमियस अर्थ में हमने पढ़ा था सिलिका, याद है, यस मैम। है ना, उसमें पढ़ा था यस आपने मैम। डायग्राम्स में कि सिलिका बिल्कुल नीचे जम जाता है। तो जो सिलिका देख करके इंसान क्या करता है, ललच जाता है, और इसको यूज करता है किसमें, इसका सिलिका लेकर के फिर इंसान किसमें यूज करता है, पॉलिशिंग में, किसी चीज को पॉलिश करने में, ठीक है, और किसमें यूज करता है, बर्तन को चमकाने में, नया बर्तन वगैरह बनाते हैं उसको चमकाने में। ठीक है ना, फिर है राइनिया, राइनिया एक एग्जाम्पल है जो कि प्रिमिटिव वस्कुलर एक्सटिंक्ट है, सबसे पहले वस्कुलर सिस्टम इसी में आया था, राइनिया में। ठीक है, एंड लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम का कॉमन नेम क्या है बच्चे, ऐसे कॉमन नेम आता है कि किसका कॉमन नेम क्या है, मैच द फॉलोइंग आएगा आपको। ठीक है, तो लाइकोपोडियम का कॉमन नेम क्या है, क्लब मॉस है, और इसको क्लब मॉस के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड, ग्राउंड पाइन, जो पाइन ट्री होती है ना, पाइन ट्री, ठीक है, पाइन ट्री के जैसा ही थोड़ा सा अपीयरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड पाइन बोलते हैं। फिर है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला हम जानते हैं कि भाई ये कैसा है, बिल्कुल मेडिसिनल प्लांट है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द संजीवनी बूटी, रिसर्क्शन प्लांट, मतलब वही संजीवनी बूटी वाला प्लांट है। ठीक है, स्केली लीव्स होती है इनकी, बिल्कुल ऐसे ऐसे फैली हुई, और स्केली लीव्स इस टाइप की लीव्स होती हैं, सिलेजिनेला। ठीक है, संजीवनी बूटी इसी को हम बोल रहे हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर टेरोप्सिडा, ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेरोप्सिडा, जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फॉर्न्स बोलते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या है, टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस, और ये जो ड्रायोप्टेरिस है बच्चे, ये होमोस्पोरस होता है, ये क्या होता है, होमोस्पोरस होता है। ठीक है, इसके अंदर जो स्पोर पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, सारे एक जैसे होंगे। फिर एडिएंटम, एडिएंटम ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे क्वेश्चन आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। कौन सा फर्न, वॉकिंग फर्न। इसका मतलब कहीं नहीं है कि ये आपके साथ वॉक पे निकल जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये आपके साथ वॉक पे निकल जाएगा। वॉकिंग फर्न का मतलब है कि इसको कहीं अगर आप उगाएंगे तो इसके जो स्टेम है बिल्कुल यूं 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 बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल फैल जाएंगे। ठीक है, वॉकिंग फर्न इसको बोला जाता है। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना है बिल्कुल। नाउ
अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो बात करेंगे भाई, लेकिन लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जिम्नोस्पर्म को देख लें। जिम्नोस्पर्म में बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनकी सीड नेकेड होती है, इनके पास फ्लावर नहीं होते। ये किस मामले में गरीब होते हैं एंजियोस्पर्म से? एंजियोस्पर्म सबसे अमीर है ना, सबसे एडवांस टाइप का है प्लांट, उसके बाद कोई एडवांस टाइप का प्लांट नहीं बना। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के पास क्या क्या कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से वो जिम्नोस्पर्म रह गया है? नेकेड सीड, नेकेड सीड है इसके पास, इसकी सीड कवर्ड नहीं है, फिर इसके पास फ्लावर नहीं है इसके पास फ्लावर नहीं है, बस बस बस, इसके पास फ्लावर नहीं है। ओके, ये कमी है। और क्या कमी है, और क्या लैकिंग है इसके पास? जो जाइलम है, जाइलम के पास जाइलम वेसल नहीं है, और जो फ्लोएम है, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल नहीं है। तो इतनी सारी कमियां हैं इसके अंदर। अगर ये सारी कमियां नहीं होती तो ये एंजियोस्पर्म नहीं बन जाता। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म इसको भाई नीचा दिखा सकता है। सो लिविंग जिम्नोस्पर्म ये क्या होते हैं? पेरेनियल होते हैं। हमने देखा इनका टैप रूट सिस्टम होता है, किसी में हिम्मत नहीं है कि इनको बिल्कुल जमीन से उखाड़ ले। ठीक है, किसी में हिम्मत नहीं है कि बिल्कुल जमीन से इसको उखाड़ ले। टैप रूट सिस्टम होता है। टेरिडोफाइटा को आप आराम से उखाड़ सकते हैं, ब्रायोफाइटा को उखाड़ सकते हैं, एल्गी को उखाड़ सकते हैं, लेकिन इनको आप नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, एल्गी में बच्चे एक आता है कैल्प, कैल्प आता है जो कि बहुत लंबा लंबा होता है। मैंने बताया था ना कि उसमें फंस जाते हैं सारे जो भी आपके सबमरीन वगैरह होते हैं, या फिर जो आपका सिप वगैरह है, वो सब उसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक है मैम, जो टैप रूट्स होती है वो कंपेयर टू फाइब्रस रूट ज्यादा स्ट्रांग होती हैं? ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, और इसमें टैप रूट बिल्कुल बहुत लंबे लंबे फैले होते हैं। भाई पाइन का ट्री है, साइकस उखाड़ लोगे क्या? नहीं उखाड़ पाओगे ना, स्ट्रांग होती है। ओके, नाउ इसमें हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पार्ट कौन सा है बच्चे? जल्दी बताओ, रिप्रोडक्शन पार्ट कौन सा है इसका? मेल स्ट्रॉबेरी। यस, मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी। ठीक है, या इसको हम स्ट्रॉबेरी बोले, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोन बोल सकते हैं। मेल स्ट्रॉबेरी बिल्कुल अच्छा लगता है देखने में, है ना। फीमेल स्ट्रॉबेरी कैसी लग रही है? बिल्कुल अस्त व्यस्त सी लग रही है, बिल्कुल, है ना, ऐसे ऐसे ये। ओके, ठीक है, मेल स्ट्रॉबेरी और ये फीमेल स्ट्रॉबेरी। टेरिडोफाइटा के केस में कौन कर रहा था रिप्रोडक्शन? उसके पास भी फ्लावर नहीं, कौन कर रहा था रिप्रोडक्शन? लीव्स। लीव्स में क्या प्रेजेंट थे? बैक साइड में स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे, और स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट थे? स्पोर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और ऐसी लीफ जिनके पास स्पोर था उसको हमने क्या बोला था बच्चे? स्पोरोफिल। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसमें हमने देखा, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हुआ था? जो मेल स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, हवा के थ्रू जाएगा, किसके पास? फीमेल के पास जाएगा, और फीमेल में ओव्यूल के पास जाएगा, वहां पे अपने ट्यूब निकालेगा, है ना, अपने गैमेट रिलीज कर देगा। गैमेट क्या हो जाएंगे? गैमेट क्या हो जाएंगे? दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा सीड। ठीक है, ये कहानी हमने पूरी पढ़ ली थी। ओके, मुझे ये बताइए कि किस प्लांट में, जिम्नोस्पर्म में, कौन से प्लांट में मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी एक ही प्लांट में होती है? पाइनस। पाइनस, है ना, हमने कल पढ़ा था। ओके, अब थोड़ा सा हम डिफरेंस बिटवीन देख ले रहे हैं साइकस एंड पाइनस के बीच में। साइकस कैसा होता है बच्चे? अनब्रांच्ड स्टेम होती है। इसकी जो स्टेम होती है वो कैसे होती है? बिल्कुल यूं, है ना, इस तरह से देखा है ना सबने साइकस, इस तरह से होता है साइकस। यस मैम। कौन है ये? साइकस है। ओके, और पाइनस कैसे होते हैं? पाइनस में ब्रांच्ड स्टेम होते हैं। ठीक है, ये डायोसियस होता है। डायोसियस मतलब, साइकस डायोसियस होता है मतलब कि यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि डायोसियस, डाई मतलब दो, एशियस मतलब घर। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों का घर अलग अलग है। मेल एक प्लांट में उगेगा तो दूसरे प्लांट में बगल में फीमेल होगी।
ठीक है। मोनोइसियस, मोनोइसियस मतलब बाईसेक्सुअल, मोनोइसियस मतलब एक ही घर में दोनों रहेंगे तो ये क्या हो गया, बाईसेक्सुअल हो गया। एक ही घर में दोनों मेल और फीमेल रहेंगे तो क्या हो गया, बाईसेक्सुअल हो गया, मोनोइसियस। ठीक है। ये साइकस कैसा होता है, पिन्नेट, इसकी लीफ कैसी होती है, पिन्नेट, पिन्नेट मतलब ऐसे 5। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे फैला हुआ रहता है, यूं ऐसे ऐसे रहता है ना। और जो पाइनस की जो लीफ होती है वो बिल्कुल नीडल लाइक, पतली पतली नीडल लाइक होती है। ठीक है, बिल्कुल पतली पतली यूं नीडल लाइक होती है, ऐसे स्केली नीडल लाइक। ठीक है, फिर देखो इसमें कोराइड रूट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज दिस कोराइड रूट, किसी को पता है? साइकस की रूट में बच्चे, साइकस की जो रूट होती है ना, साइकस की जो रूट होती है इनमें बस मेरी ही आवाज मुझे सुनाओ, बंद कर दिया मैंने। ठीक है, साइकस की जो रूट है बच्चे, साइकस की रूट में यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होता है आपका साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे वाला जो आपने पढ़ा था ना, क्या नाम था उसका बच्चे, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने क्या खास बात पढ़ी थी, क्या खास बात पढ़ी थी? साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा था, इसके पास क्या थे, हेटेरोसिस्ट थे, हेटेरोसिस्ट थे, याद है? ये किससे खाना बना रहा था, केमिकल से बना रहा था खाना। और इसके पास क्या थे, हेटेरोसिस्ट थे, हेटेरोसिस्ट थे। और ये हेटेरोसिस्ट से क्या कर रहा था बच्चे, हेटेरोसिस्ट से क्या कर रहा था, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसके रूट के पास प्रेजेंट होता है, ये इसके रूट के पास प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है कि भाई इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, और इससे क्या लेता है, इससे क्या लेगा, क्या लेगा, ऑब्वियसली प्लांट से क्या लेगा, प्लांट से क्या लेगा भाई, प्लांट से क्या मिलेगा उसको, फूड मिलेगा, प्लांट से क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखा है माइकोरहिजा रूट, माइकोरहिजा रूट, माइकोरहिजा रूट क्या होता है बच्चे, जो पाइनस प्लांट होते हैं ना, जो, ठीक है, जो पाइन ट्रीज होते हैं, मान लो ये पाइन ट्रीज है, पाइन ट्री है, तो पाइन ट्री में क्या होगा, पाइन ट्री में क्या होगा, इसके जो रूट होंगे, पाइन ट्री के जो रूट होते हैं, ये फंगी के साथ एसोसिएशन करते हैं, किसके साथ एसोसिएशन करते हैं, फंगी के साथ एसोसिएशन करते हैं। देखो ऐसे तो फंगी अगर किसी रूट में लग जाए, किसी प्लांट में लग जाए तो क्या होता है, वो प्लांट खराब होने लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो फंगस के साथ क्या करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। तो यहाँ फंगी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, माइको, माइको वर्ड यूज करते हैं ना फंगी के लिए, तभी तो लाइकेन और एल्गी का जब हम सिम्बायोटिक पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, माइको, माइकोबायोंट। ठीक है, और एल्गी को फाइकोबायोंट। तो माइको हो गया, और ये जो रूट है, रूट के लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, रहीजा, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रहीजा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, रीजा वर्ड फॉर द रूट। ठीक है, तो फंगी के साथ ये एसोसिएट करता, फंगी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट लाके देगा, फंगी क्या करेगा, इसको न्यूट्रिएंट लाके देगा, फंगी न्यूट्रिएंट लाके देगा। ठीक है, और ये इसको क्या देगा, ये इसको क्या देगा, ये प्लांट इसको क्या दे रहा है, फंगी को क्या दे रहा है, फूड। समझ गए, समझ गए? तो कोरालॉइड और माइकोरहिजा समझ गए, कोरालॉइड में सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर कोरालॉइड, और क्या हो रहा है, ये इसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, ये इसको फूड दे रहा है, प्लांट हमेशा फूड ही देगी। ठीक है, और यहाँ पे माइकोरहिजा में क्या हो रहा है, माइकोर वर्ड समझते ही, सुनते ही समझ जाना कि वहां फंगी का कोई काम है। तो माइकोरहिजा में क्या हो रहा है, फंगी और रूट के बीच में भाई रिलेशन बन गया है, और वो क्या कर रहे हैं, फंगस उसको न्यूट्रिएंट ला ला के दे रहा है अंदर से, क्योंकि इसकी रूट बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा पा रही है, तो वो न्यूट्रिएंट ला के दे रहा है, और ये क्या कर रही हैं, उसको फूड दे रही हैं। ठीक है,
इसमें साइकस में मेल गैमेट मोटाइल होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मोटा नहीं हो जाना, क्या हो जाना, क्या हो जाना, क्या हो जाना, मूव कर पाना, है ना, मूवेबल होता है। और यहाँ पे पाइनस में जो मेल गैमेट होते हैं नन मोटाइल होते हैं, पाइनस में जो मेल गैमेट होते हैं वो नन मोटाइल होते हैं, ठीक है। फिर ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा मोनोजाइल मैनोजाइलिक और ये पिक्नोजाइलिक, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा आगे चल के, जो हम फोटोसिंथेसिस में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, तब समझ में आएगा, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट 5 सेल के होते हैं, ये भी अभी आपको नहीं पढ़ना है कि 5 सेल के 3 सेल के। पॉलिनेशन 3 सेल का होता है, ये भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा क्लास 12th में हम पढ़ते हैं कि कोई कुछ पॉलन 3 सेल में निकल जाते हैं, कुछ 4 सेल में निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन याद कर लेना है। और क्या याद करना है, मेल कौन प्रेजेंट, फीमेल कौन एब्सेंट, ठीक है। मेल में कौन प्रेजेंट होगा, फीमेल में आपने देखा कौन नहीं, एक अलग तरह का स्ट्रक्चर था, और इसमें मेल और फीमेल कौन दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर विदाउट विंग्स, और यहाँ पे सीड और पॉलन ग्रेन के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। सीड और पॉलन ग्रेन के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक। बस अब हम जाते हैं सीधे एंजियोस्पर्म की ओर, अब हम जाते हैं एंजियोस्पर्म की ओर। एंजियोस्पर्म जो कि आपका डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन बच्चे हमको तो सब कुछ पढ़ना है क्योंकि हम कर रहे हैं नीट की तैयारी, ठीक है। नीट, एनटीएससी सब में पूछा जाएगा, बच्चे कुछ भी दोगे सब में पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में। तो एनजीओ का मतलब क्या होता है, एनजीओ का मतलब होता है इनसाइड, एनजीओ का मतलब इनसाइड, और स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड, ठीक है। तो जो सीड है वो इनसाइड है, किसके, किसके, ओवरी के, ठीक है। सीड इज इनसाइड, इनसाइड ओवरी, ओवरी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, फ्रूट, जो कि ओवरी क्या बन जाती है, बाद में जाके फ्रूट बन जाती है। तो सीड इज इनसाइड ओवरी, सीड छुपी हुई है। और ये कैसे प्लांट होते हैं बच्चे, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। यही एक ऐसे प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है, यही एक ऐसे प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है। जो तो जो आप छोटे छोटे प्लांट देख रहे हैं, आप बड़े बड़े प्लांट देख रहे हैं, वो सारे क्या हैं, जो भी फ्लावर दे रहे हैं वो सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्म है। छोटे से लेके बड़े, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे ऑल आर एंजियोस्पर्म, दे ऑल आर एंजियोस्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट डोमिनेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और सबसे मतलब ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज है इनके पास, सबसे ज्यादा अच्छे फीचर्स है इनके पास। और यूबिक्यूटस मतलब, यूबिक्यूटस मतलब हर जगह पाए जाने वाले, ये मैंने बताया था आपको यूबिक्यूटस का मतलब। वैस्कुलर प्लांट है, इनके पास वैस्कुलर सिस्टम है। द टर्म एंजियोस्पर्म मीन्स एनक्लोज सीड, इनसाइड सीड, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब देखो जो एंजियोस्पर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मोनोकोटलेडन एंड डाइकोटलेडन। जिनको अभी तक नहीं पता है मोनोकोटलेडन डाइकोटलेडन, ठीक है, मैं आज बहुत अच्छे से समझा दूंगी आपको। चलो सबसे पहले कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्योंकि इनसे आते हैं हमारे क्वेश्चन, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, भाई स्पोरोफाइट बॉडी है। अच्छा मुझे ये बताइए, स्पोरोफाइटिक बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, किस फाइलम से स्टार्ट हो गई थी, किस डिवीजन से स्टार्ट हो गई थी, एल्गी से, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, किससे बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। टेरिडोफाइटा से स्पोरोफाइटिक लाइफ स्टार्ट हुई थी भाई, स्पोरोफाइटा बॉडी स्टार्ट हुई थी। 1000 बार बता चुकी हूँ कि भाई ये दोनों में क्या बन रहा था, गैमीट बन रहा था, ज्यादातर गैमीट बन रहा था। मॉसेस वगैरह पढ़े थे ना, सॉरी, इनमें
जो ब्रायोफाइटा है, हाँ, उनमें गैमीट बन रहा था ज्यादातर, आर्किगोनिया, ठीक है, एंथीरिडिया, ये सब बन रहा था। ओके, लास्ट में जाके स्पोर बनता है, वो भी मियोसिस, है ना, आगे जाके कुछ बन नहीं पाता है। ब्रायोफाइटा में सिर्फ एक बार जाइगोट बनता है, 2n, वो भी मियोसिस कर लेता है। टेरिडोफाइटा की पूरी बॉडी, बच्चे सिंपल सी बात याद रखो, स्पोरोफाइटा और इसमें गैमिटोफाइटा बॉडी में डरना नहीं है। सिंपल याद रखिए कि जिसके पास लीफ है, जिसके पास रूट है, जिसके पास ट्रू रूट है, ट्रू लीफ है, वास्कुलर सिस्टम है, उनकी बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। उनकी बॉडी कैसी है? उनकी बॉडी कैसी? स्पोरोफाइट। क्योंकि स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इनकी बॉडी हैप्लॉइड कैसे हो जाएगी? डिप्लॉइड होगी ना, पेयर में होंगे क्रोमोसोम। भाई लीव्स में पेयर में होंगे क्रोमोसोम, रूट्स में पेयर में होंगे। तो जिनके पास ट्रू रूट ये सब आ गया, वो उनकी बॉडी क्या है? स्पोरोफिटिक। ठीक है, बॉडी इज स्पोरोफिटिक। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म, इन तीनों की बॉडी क्या है? इन तीनों की बॉडी क्या है? स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक। ठीक है, इनकी भी बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइटिक। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, याद रखना। ऊपर के दो गैमीटोफाइटिक है, नीचे वाले सारे स्पोरोफाइटिक हैं, क्योंकि उनके पास ट्रू रूट स्टेम वगैरह है। नाउ स्पोरोफाइटिक है, बॉडी किस में डिवाइडेड है? रूट स्टेम एंड लीव्स में। रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड है। मैं माइक ऑन कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगने लगता है जैसे एक तरफ का वन वे टीचिंग चल रही है। ठीक, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके फीचर क्या क्या हैं? अब इसमें कौन कौन से फीचर प्रेजेंट है ये हम देखते हैं, जो बहुत एडवांस टाइप का है। इसमें फीचर क्या क्या है? इसके पास जाइलम है, फ्लोयम है। तो भाई जाइलम के पास वेसल भी है, मतलब कंप्लीट जाइलम है, इससे अच्छा जाइलम नहीं हो सकता था। और जो फ्लोयम है वो भी बिल्कुल बेस्ट टाइप का फ्लोयम है, इससे अच्छा फ्लोयम नहीं हो सकता था। जिनको नहीं पता है जाइलम फ्लोयम क्या होता है, सुन लो ध्यान से। जाइलम बच्चे जो वाटर लेकर के जाता है रूट से ऊपर, वो जाइलम होता है। जाइलम में ज्यादातर सेल डेड होते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर पानी लेके जाना है, सोचो कितनी मेहनत लगेगी। तो अगर लिविंग टिश्यू होंगे तो वो तो फट जाएंगे। तो ज्यादातर टिश्यू सेल क्या होते हैं? वो डेड होते हैं। ठीक है, तो जाइलम से याद रखो जालिम। जालिम क्या होता है? अंदर से मरा हुआ होता है ना, जालिम अंदर से बिल्कुल मरा हुआ होता है। यस, ट्रांसपिरेशनल पुल तो होती है, लेकिन नीचे से भी खींचना पड़ता है ना, बिल्कुल ऊपर से ट्रांसपिरेशनल पुल लग रहा है और नीचे से उतने लंबे लंबे प्लांट होते हैं, 200-200 मीटर लंबे प्लांट, जायंट सिकोया, इतने बड़े बड़े प्लांट है बच्चे, इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, वो कैसे खींचेंगे? ठीक है, जाइलम की मदद से। और फ्लोयम क्या करेगा? स्विगी वगैरह का काम करता है। लीफ में बन गया खाना, तो वहां से सब जगह भेजेगा, जैसे स्विगी जोमेटो करते हैं ना, वैसे। ठीक, वुड इज हार्ड, इसकी वुड हार्ड होगी, पोरस होगी, मतलब वाटर वगैरह डालने पे एब्जॉर्बेबल होगी वो। ओके, मोनोजाइलिक ये नहीं पढ़ना अभी आपको। सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन डाइकॉट। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि देखो, जो मोनोकॉट होंगे ना, मोनोकॉट होंगे, उनमें जो स्टेम होती है बहुत पतली होती है ना, बहुत पतली होती है। जो छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, क्या उनका मतलब स्टेम बिल्कुल ट्रंक बन जाता है? नहीं ना। उनका स्टेम कैसा होता है भाई? बिल्कुल यूं, ऐसा छोटा सा मेज प्लांट है, या फिर जो भी मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है, उनमें कैसे होंगे? सीरियल्स के जो प्लांट है, चावल वगैरह के जो प्लांट है, उनके स्टेम कितने पतले पतले होते हैं, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब देखो, प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब चौड़ाई बढ़ना, गर्थ बढ़ना। ठीक है, सबसे पहले प्लांट क्या बढ़ाते हैं? लंबाई, उसके बाद धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो चौड़ाई को हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ।
तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता मोनोकॉट में। डाइकॉट में जो आम के पेड़ हैं, ठीक है, फिर आम के पेड़ हो गए और कटहल के पेड़ हो गए, जैक फ्रूट के पेड़ हो गए, ठीक है, अमरूद के पेड़ हो गए, तो इन सब में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, बिल्कुल स्टेम जो है ट्रंक बन जाता है। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो सिर्फ लंबे हुए जा रहे हैं, बिल्कुल पतले दुबले, तो उनका सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ हुआ है, और कुछ जो हैं चौड़े भी होते जा रहे हैं साथ में, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ भी, गर्थ भी बढ़ रहा है उनका, है ना। नाउ एंथरीडिया आर्किगोनिया प्रेजेंट नहीं होंगे। एंथरीडिया आर्किगोनिया का तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन है, पॉलन ग्रेन है, और साथ में क्या है, ओवरी है, ओव्यूल है, भाई एडवांस फीचर है। प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पे कौन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर। टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लीव्स। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका क्या था बच्चे, जिम्नोस्पर्म में आपका स्ट्रॉबेरी, और एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर, ठीक है। और बाकी एल्गी ब्रायोफाइटा में क्या थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके कौन से थे, ग्रो हो रहे थे, क्या थैलस में क्या ग्रो हो रहा था, एंथरीडिया और आर्किगोनिया, ठीक है। यस मैम। सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर होते हैं, सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर होते हैं, फ्लावर के अंदर होता है मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, कंप्लीट स्टेमन बोल रहे हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। ये पता है ना सबको, पता है ना, 10th में पढ़ा है। 4 वर्ल्ड होते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स जिनको पत्ते बोलते हैं, कोरोला मतलब पेटल्स, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट ग्रुप ऑफ स्टेमन, और गाइनेशियम मतलब ग्रुप ऑफ पिस्टल, ठीक है। चलो एंड्रेशियम जो है क्या, फिर से ये कैलिक्स को बच्चे, कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल, कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल। सेपल मतलब नीचे जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर में, ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। कोरोला मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है। ओके, एंड्रोशियम मतलब ग्रुप ऑफ स्टमेन जो मेल पार्ट है, और गाइनेशियम मतलब ग्रुप ऑफ क्या होगा, पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है, या क्या बोलेंगे, कार्पेल। ओके, और हम जानते हैं कि भाई माइक्रोस्पोरोफिल होता है कौन, मेल, और फीमेल क्या होती है, मेगा, ठीक है, ठीक है। हम एक बार आप दोबारा समझा दोगे माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल मतलब क्या हुआ कि जब इसका ये पार्ट देखोगे ना, एंथर वाला पार्ट देखोगे, मेल पार्ट देखोगे बच्चे, तो मेल पार्ट में यहाँ पे जो एंथर है ना, इसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे, और उसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स होंगे, क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, स्टेमन को क्या बोला जा रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब कि ऐसा पार्ट जिसमें माइक्रोस्पोर है, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर हैं, और गाइनेशियम ऐसा पार्ट है जिसमें बड़े बड़े माइक्रोस्पोर हैं, बड़े बड़े स्पोर हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोर, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना कोन वाले में, माइक्रोस्पोर छोटे छोटे, और फिर मेगा स्पोर प्रेजेंट थे, बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े मेगा स्पोर प्रेजेंट थे। ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स, पॉलन ग्रेन्स इसमें शेड हो जाते हैं 2-3 सेल स्टेज पे, ये आपको समझ में आएगा क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th में आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, पता है डबल फर्टिलाइजेशन, दो पॉलन से निकलता है क्या, पॉलन से निकलता है क्या, 2 गैमेट, पॉलन के अंदर से कितने गैमेट निकलते हैं, 2 गैमेट, एक गैमेट फ्यूज कर जाता है, एक गैमेट फ्यूज कर जाता है रानी के साथ, मेन एग के साथ, तो क्या बनाता है, सिनगैमी, शादी कर लेता है, सिनगैमी मतलब शादी करना, ठीक है। दूसरा किसके साथ फ्यूज होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना, बीच में जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से 10th उनको याद होगा, वो क्या बना देता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन,
तो भाई 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, तो डबल फर्टिलाइजेशन ऐसे कोई बात नहीं, अगर 10th में नहीं पढ़ा तो 12th में अच्छे से पढ़ लोगे। देखो 9th का आप पढ़ते हैं 11th में डिटेल में, और 10th का पढ़ते हैं आप 12th में, ठीक। तो 10th अच्छे से पढ़िए तो 12th अच्छा जाएगा, 9th अच्छे से पढ़िए तो 11th अच्छा जाएगा। एंडोस्पर्म बनता है इसमें, फिर उसके बाद ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट, और आपका ओव्यूल से बन जाता है सीड, ठीक है। अब चलो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है, ठीक। देखो मोनोकॉटलेडन मतलब कि इनमें इनमें जो भाई सीड बने हैं, जो सीड बने हैं, अगर वो सीड 2 पार्ट में नहीं टूट पा रहे हैं तो वो क्या है, मोनोकॉटलेडन है। जैसे मान लो अगर मैं काबुली चना लेती हूँ, काबुली चना जानते हो ना, चिकपी। यस मैम। काबुली चना है, तो काबुली चना ऐसे 2 पार्ट में टूट जाता है ना, ऐसे खोलोगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना, 2 पार्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल चना, ओके। तो ये क्या है बच्चे, ये दोनों पार्ट जो होता है, इन दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। कॉटिलेडन का मतलब होता है ये सीड की लीफ है, सीड की लीफ को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। और ऊपर से आपका क्या निकल जाएगा, शूट। यहीं पे जब आप इसको अंकुरित होने दोगे तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे होता है प्लूम्यूल होता है, इतना तो पता होगा, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्लूम्यूल से बनता है शूट, और नीचे रेडिकल होता है, रेडिकल से बनता है बच्चे रूट, ठीक है। तो ये हो गया डाइकॉटलेडन, ये हो गया कौन, डाइकॉटलेडन। तो डाइकॉटलेडन में 2 कॉटलेडन होते हैं, और ये जो प्लांट होते हैं इनके रूट कैसे होंगे, बताओ इनके रूट कैसे होंगे। जैसे मैंगो में आपको देखने को मिलता है ऐसा डाइकॉटलेडन, है ना। फिर जैक फ्रूट में देखने को मिलता है। तो जो भी डाइकॉटलेडन वाले होंगे तो उनके रूट कैसे होंगे, उन प्लांट के रूट कैसे होंगे, टैप रूट होंगे। कैसा रूट होगा, टैप रूट होगा, ठीक है। और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मतलब चौड़ाई भी बढ़ेगी, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम इसकी बात करें मोनोकॉटलेडन की, तो मोनोकॉटलेडन में क्या होगा बच्चे, एडवेंटिटस रूट मतलब वही आपका फाइब्रस रूट टाइप का, थोड़ा सा फाइब्रस रूट, थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस हो जाता है। बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि जैसे एकदम घास वगैरह बिल्कुल उड़ जाते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा हवा आई या हल्का सा कोई चल गया तो वैसा भी नहीं होता। लेकिन ये कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट जैसे ही होते हैं, फाइब्रस रूट जैसे। मेज का प्लांट देखा ना, सीरियल्स का, है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा आराम से नहीं उखड़ता, लेकिन बिल्कुल फाइब्रस ही होता है, ठीक। एंड पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है लीफ में। अगर इनकी लीफ अगर आप देखोगे तो कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा बच्चे, पैरेलल वेनेशन मतलब पैटर्न जो होता है, ये देखो इस टाइप का वेनेशन देखने को मिलेगा। और इनकी लीफ देखोगे तो आम का लीफ वगैरह कैसा होता है बच्चे, या बनियान का लीफ कैसा होता है, यूं रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा वेनेशन होगा, आड़ा तिरछा रेटिकुलेट। और इनका वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन, ठीक है, ओके। और इनकी जो फ्लावर होंगे ट्राइमेरस होंगे, हैविंग 3 मेंबर इन ईच फ्लोर वर्ल्ड, मतलब कि जो फ्लोरल वर्ल्ड होगा तो नीचे सेपल कितने होंगे, 3, पेटल कितने होंगे, 3, समझ गए, इस तरह से होंगे, 3 के मेंबर में होंगे, ओके। फ्लोरल वर्ड मींस, फ्लोरल वर्ल्ड मतलब बच्चे वही कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स नीचे वाला पूरा ले लो तो वो क्या हो गया, फ्लोरल वर्ल्ड, ठीक है। ऊपर वाला भी ले लो, सिर्फ सेपल को ले लो तो वो क्या है, एक वर्ल्ड है ना, पूरा एक पैटर्न बना रहा है। नीचे जो फ्लावर में गुलाब का फूल देखा है ना, नीचे आपको पूरा ग्रीन दिखता है, वो एक क्या है, वर्ल्ड है। ऊपर आपको पूरा कलरफुल पैटल दिखता है, वो क्या है, वर्ल्ड है। फिर अंदर जाओगे तो अंदर जाने पर आपको बिल्कुल एंथर वाला, ठीक है, स्टेमन मिलता, वो एक वर्ल्ड है, समझ गए। यस मैम। ठीक है, चलो वही दिया है जो मैंने पढ़ाया है, बाकी हो गई कहानी खत्म।
चलो बताओ जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। ओहो, इसमें लगा हुआ है टिक। चलो फटाफट आंसर देना शुरू करो। पायरानॉइड बॉडी क्या होता है? स्टोरेज बॉडी होती है, इसमें स्टोरेज बॉडी स्टार्ट स्टोरेज बॉडी होती है क्लोरोफिल में, Yes. क्लोरोप्लास्ट में। स्टोरेज बॉडी है ये, ठीक है। कितनी पाई जाती है बच्चे? 1 से 3 हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 प्रोटीन, प्रोटीन सराउंडेड बाई, प्रोटीन सराउंडेड बाई स्टार्च सीड, स्टार्च प्लेट शेप की होती है, स्टार्च शीट, ठीक है। इसका डायग्राम सबको याद है। यूं क्लोरोप्लास्ट है, फ्लैजिलेटेड है ना। यहाँ पे बीच में प्रोटीन है और इसके चारों ओर क्या है बच्चे? फ्लावर जैसा आपका पायरानॉइड बॉडी, ठीक है। Which of the following pair include unicellular algae? यूनिसेलुलर एल्गे में कौन है? कोरेला और स्पिरुलिना। और इन दोनों को क्या करते हैं बच्चे? खाया जाता है। बोथ आर एडिबल, बोथ आर एडिबल, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो वॉलवॉक्स था, वॉलवॉक्स की स्पेशलिटी क्या थी? कम्युनिटी में, कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी में था। गैलीडियम ग्रासिलेरिया से क्या बताया था आपको? याद आया ट्रिक? जेली आइसक्रीम। मैम जेली यस, बनती थी। जेल, ठीक है, जेली एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चे? रेड एल्गी का, रेड एल्गी का। तो समझ में आया मेरी ट्रिक कैसे काम करती है ना? Yes, ऐसे ma'am. आपको बच्चे Yes, याद ma'am. रहेगा, हाँ याद रहेगा। चलो, genera like Selaginella and Salvinia produce 2 kinds of spore, ठीक है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं बच्चे? ये ऐसा स्पोर बनाते हैं जो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, हेट्रोस्पोरस बनाते हैं, ठीक है। कैसा बनाते हैं? हेट्रोस्पोर बनाते हैं, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। और पता है सेल्विनिया को हम क्या बोलते हैं? सेल्विनिया को हम बोलते हैं टेरर। ये क्वेश्चन आता है, टेरर ऑफ कश्मीर, टेरर ऑफ कश्मीर बोलते हैं। मैम ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सेल्विनिया है, सेल्विनिया इज ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक फर्न। ये बिल्कुल पानी में फैलती जाती है, फैलती जाती है और बिल्कुल पानी में ऊपर में फैल जाती है वहां, ठीक है। कश्मीर में ज्यादा पाए जाते हैं, पूरा पानी ऊपर में फैल जाती है। तो सारा सनलाइट ले लेती है, सारा सनलाइट ले लेती है और सारा ऑक्सीजन भी ले लेती है। तो अंदर जो प्लांट, अंदर जो भी मरीन एनिमल्स होते हैं सारे मर जाते हैं, ठीक, ठीक है। कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। देखो क्वेश्चन करने से पता चलता है ना, कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं बताने में, बहुत सी चीजें होती है, कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं तो फिर पता चल जाता है। हाँ, टेरिडोफाइट्स बच्चे क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स जिनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम यस यस, हाँ, होती है। वैस्कुलर सिस्टम होते हैं। टेरिडो का मतलब होता है फर्न, फर्न, और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो जो फर्न लाइक प्लांट होते हैं उनको हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। गेमा बताओ कहाँ था गेमा? ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में बच्चे, ब्रायोफाइट्स में कहाँ? क्या नाम था उस प्लांट का? रिप्रोडक्शन करना। क्या नाम था उस प्लांट का? याद आया? मर्चेंटिया। इसमें बच्चे हमने क्या देखा था? गेमा कप, यस, है ना, ऐसा गेमा कप देखा था। ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन बडिंग, ठीक है, बडिंग करता है, ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्फैगनम हैज लॉट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देखो सारी चीजें मैंने ना ढूंढ ढूंढ के बताई है आपको। बताओ स्फैगनम के बारे में मैंने कुछ बताया था ट्रिक से? सनम पर्पसेस के लिए। मैम ये शादियों में यूज होता है सजाने के लिए। स्फैगनम, स्फैगनम क्या करता है बच्चे? फ्लावर स्टोरेज। अब ये नहीं लिखना शादियों में स्टोरेज, शादियों में यूज होता है फ्लावर स्टोरेज, ठीक है। और थेरेपी का यूज होता है। यस,
फ्लावर को पैकिंग करने में, फ्लावर को स्टोर करने में, पैकिंग करने में, ज्यादा दूर अगर फ्लावर वगैरह भेजना है या फिर कोई चीज जिसको आप फ्रेश रखना चाह रहे हो तो उसके लिए, उसके बाद ये बड़ा गरीब है, ये जो सनम है ये बहुत गरीब है, ये फ्लावर पैकिंग का काम करता है और जब ये मर जाता है तो इसको एज ए कैसे यूज करते हैं बच्चे? फ्यूल। फ्यूल। तो कैसे चीजें फटाफट याद होती हैं, है ना? यस मैम। जिम्नोस्पर्म कैन शो पॉलीएम्ब्रॉयनी। व्हाई डू यू थिंक सो? पॉलीएम्ब्रॉयनी शो करते हैं। पॉलीएम्ब्रियो बनाते हैं। पॉलीएम्ब्रॉयनी का मतलब होता है बच्चे कि एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, आपने देखा स्ट्रोबिलस है, ठीक है, स्ट्रोबिलस है, ओके। अब ये जो है इनका जो कोन है, ठीक है, फीमेल कोन है, उसमें फीमेल कोन में बहुत सारे क्या हैं? ओव्यूल है। फीमेल कोन में क्या है? बहुत सारे ओव्यूल हैं। और यहाँ पे आएंगे बहुत सारे कौन आएंगे? पॉलन ग्रेन आएंगे और वो कॉज करते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी। Why? How is the leafy stage formed in mosses? बताओ जल्दी बताओ। लीफी स्टेज मॉसेस में क्या हुआ था बच्चे? मॉसेस में क्या हुआ था? मॉसेस में एक ही प्लांट के अंदर क्या था? आर्किगोनिया। और एक ही प्लांट में क्या था? सॉरी, एंथेरिडिया। और एक ही प्लांट में क्या था? आर्किगोनिया। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था? ये स्पर्म इसमें चला गया, ठीक है, स्पर्म इसमें चला गया। स्पर्म जाने के बाद क्या हुआ था बच्चे? स्पर्म जाने के बाद क्या हुआ था? अंदर में बना था क्या? जाइगोट। अंदर में क्या बना था? जाइगोट। और फिर याद है कि वो जो प्लांट था बच्चे, वो जो प्लांट था उसमें क्या होता है? उस प्लांट में क्या होता है? एक बहुत ही बेहतरीन सा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शंख जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। और इससे क्या रिलीज होता है? बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होते हैं। और ये स्पोर डायरेक्ट प्लांट ना बना के क्या बनाते हैं? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या बनाते हैं? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज पैराथैलस। प्रोटोनेमा। सब मिक्स कर दो। प्रोटोनेमा, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेमा, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेमा। चलो, इसने जवाब तो दिया कम से कम, प्रोटोनेमा। और ये प्रोटोनेमा फिर क्या बनेगा बच्चे? प्लांट बनेगा, ठीक है। हाँ, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल जाती हूँ, जैसे लग रहा होगा घर में ही ट्यूशन पढ़ा रही है, नहीं ऐसे ही। लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें तो ये है ना कि वो प्रोटोनेमा से कैसे डिफरेंट है? हाँ, प्रोटोनेमा से कैसे डिफरेंट है भाई? जो लीफी स्टेज है, प्रोटोनेमा में क्या है बच्चे? प्रोटोनेमा डिवाइड होकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये क्या बन सकता है? ये फ्रैगमेंट में टूट करके फिर क्या कर सकता है बच्चे? फ्रैगमेंट में टूट करके नया प्लांट बना सकता है। लेकिन लीफी स्टेज इज गैमेटोफाइटिक, वो ऐसा नहीं कर सकता। लीफी स्टेज में बनेंगे क्या? गैमेट। क्या बनेंगे? चलो, the leaves in gymnosperm are adapted to withstand xerophytic condition. कैसे रह सकते हैं वो xerophytic? ज़ेरो मतलब ड्राई डेजर्ट कंडीशन में कैसे रह सकते हैं? ये कैसे रह सकते हैं ऐसे कंडीशन में? क्योंकि ये पानी ज्यादा स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि इनकी लीफ क्या होती है बच्चे? इनकी लीफ स्पाइनी होती है सबसे पहली बात तो। ये क्या करता है? प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है, ट्रांसपीरेशन रोकता है, ठीक है। और क्या होगा बच्चे? और क्या है बताओ? और क्या हो सकता है? के ऊपर फिर बर्फ इकट्ठी नहीं हो पाती। यस, वो तो है ही, हाँ, वो भी है ना। रूट्स इनके काफी अंदर जा पाते हैं। रूट्स क्या हो जाते हैं? रूट्स कैन गो ज्यादा अंदर, ठीक है, लेकिन सबके नहीं
जैसे कुछ में, जैसे पाइन में आपने देखा था कि उसको फंगी के साथ क्या करना पड़ता है, एक रिलेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। बायोटिक ओके, रिलेशनशिप। तो लीव्स इसके ज्यादा फैले नहीं होकर के कैसे होते हैं, बिल्कुल क्रिसमस ट्री देखा है ना, बिल्कुल स्पाइनी होते हैं, सो दैट दे कैन प्रिवेंट द वाटर लॉस। एंड उनकी जो लीफ होती है, एक और बात, जो लीफ होती है, लीफ और कैसी होती है, वैक्सी लीफ, वैक्सी लीफ होती है। लीफ आप देखेंगे बिल्कुल चिकनी चिकनी लीफ होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। गैमीटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट आर डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, कैसे? मैम बताओ। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन बनता है, बट उसमें हाँ, पोलन ग्रेन नहीं बनता, उसमें स्पोर हाँ, बनते हैं। जिम्नोस्पर्म का गैमीटोफाइट कौन है? गैमीटोफाइट इज पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन है जो मूव कर सकता है। एंड जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो गैमीटोफाइट हैं, ये कौन है बच्चे? आर्की, गोनिया एंड रीडिया, रीडिया। दे आर अटैच्ड टू, ये दोनों अटैच रहते हैं किससे? प्लांट से। एक और बात, एक और डिफरेंस होता है बच्चे, जो इनका जो गैमीटोफाइट्स हैं, ये जो गैमीटोफाइट्स हैं, ये किस में बन रहे हैं बच्चे, किस में बनते हैं? बिल्कुल कोन के अंदर, कोन में, ठीक है। दे आर नॉट बिल्ली में। फ्री, दे आर नॉट फ्री। और इसमें जो गैमीट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये फ्री होते हैं, बिल्कुल आराम से खुले में गैमीटोफाइट उग रहे हैं। और इनके जो गैमीटोफाइट होते हैं, बिल्कुल अंदर होते हैं, ठीक है, कोन के अंदर पैक होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। देखो, रूट ऑफ सम जिम्नोस्पर्म हैव फंगल और एल्गल एसोसिएशन। बताओ, फंगल एसोसिएशन किसका? पाइनस। माइनस, माइनस ने किया था, तो क्या बनाया था? माइकोराइजा, माइक्रोराइजा, ठीक है। तो अब याद रहेगा, फंगल का मतलब ये होता है माइकोर, ठीक है। तो फंगल के साथ ये तो माइकोरहिजा बना, और किसने बनाया? पाइनस ने। और एल्गल के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गल के साथ कोरेलॉइड, है ना? क्या नाम था यार, मैं भी भूल गई। कोरेलॉइड क्या था? इस तरह का ना, सबका एक जैसा नाम होता है, कोरेलॉइड। हाँ, सही बोल रही हूँ मैं, कोरेलॉइड, ठीक है, कोरेलॉइड। और ये किस में बन रहा था बच्चे? साइकस। तो साइकस में कोरेलॉइड, साइकस में कोरेलॉइड, ठीक है। और रोल पता ही है आपको, ये क्या कर रहे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं। सो आई होप दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली बिल्कुल 100% क्लियर टू यू ऑल, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया है। थोड़ा सा रिवाइज अगर आप कर लेंगे बच्चे, रिवाइज करेंगे, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, इस चैप्टर में कंफ्यूजन होती है, सबका लाइफ साइकिल लगभग एक जैसा लगता है आपको देखने में, एंजियोस्पर्म बिल्कुल अलग है, आपको बाकियों का लाइफ साइकिल जो है, रिप्रोडक्शन, वो सब एक जैसा देखने में लगेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो ये किससे होगा? रेगुलर रिवीजन से एंड डिफरेंस। एक साथ जब सबका रिप्रोडक्शन आप एक साथ लिखेंगे एक पेज में, तो क्या होगा कि एक साथ ऐसे लिखे हुए हैं, एल्गी का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का। देखो, यही सही तरीका। अलग अलग अगर पेज में, यस, टेस्ट में 1 2 आएगा, अगर आप अलग अलग पेज में लिखेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। एक पेज ले लीजिए, उसमें यहाँ पे एल्गी का रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा लिख लीजिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। हाँ, मैं अभी दोनों का एक साथ भेज दे रही हूँ, ठीक है, दोनों का अभी तुरंत भेज दे रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। और अब आप मुझसे, अब है आपका डाउट पूछने का टाइम, जो डाउट है अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।